नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो सबसे पहले तो शिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से शिवरात्रि मनाइए और साथ में बड़ी इलायची की वापस बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि तेजी का दौर जो है इलायची के अंदर, चाहे वो नेपाल हो या किसी दूसरी मंडी में हो, जैसे गुवाहाटी में हो, तो तेजी का दौर तो चालू हो ही चुका है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि तेजी के दौर के साथ में जो मंदी में अभी भी चल रहे हैं, तो वो कौन कौन सी जगह है जहां पे आज भी जो है इलायची जो है बहुत सस्ते में मिल रही है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो हाजिर व्यापारी हैं, जो हाजिर का माल खरीदते हैं, उनके लिए प्रेजेंट टाइम में कौन सी अच्छी जगह है और कौन सी सस्ती जगह है जहां जाकर के वो इलायची आज की डेट में सस्ते के अंदर नहीं, बहुत सस्ते के अंदर खरीद सकते हैं। तो रेटों के भी कंपेयर करेंगे कि रेट कौन सी जगह पे क्या रेट चल रही है प्रेजेंट टाइम में हल्दी, और कितनी तेजी के अंदर है और कितनी कमजोरी के अंदर कहाँ चल रही है। और आप लोगों को जो हाजिर में माल खरीदते हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर सस्ते में माल लेना हो तो आपको कहां से लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर पूरा विचार करेंगे और पूरी चर्चा भी करेंगे। और लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले रेटों के कंपेयर करते हैं कि रेट जो है सबसे कम कहाँ है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो रेट जो सबसे कम जो मिल रही है वो मिल रही है रायपुर के अंदर 1260 रुपए रेट चल रही है। अब ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा डाउन में था, लेकिन अभी अगर ग्वालियर की बात करते हैं तो समथिंग 1320 रुपए वहां पे ग्वालियर की रेट चल रही है। अब आते हैं नेपाल के ऊपर। तो नेपाल में जो नेपाल के अंदर ही जो माल बिक रहा है वो 1325 के करीब बिक रहा है। अगर इंडिया अगर वो आके आता है तो 1325 के ऊपर समथिंग 70 रुपए का करीब का खर्चा आता है, तो 1395 रुपए नेपाल का माल हो गया। अब बात करते हैं गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी में 1380 रुपए रेट है। तो अब इस बात से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सबसे कम रेट जो है आज की डेट के अंदर पूरे भारत में किस जगह पे चल रही है। तो मतलब वो जगह होगी रायपुर। तो अब जो हाजिर का माल लेने वाले बंदे हैं, जो माल लेना चाहते हैं और आगे की सिचुएशन जिनको सारी की सारी पता है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पैलेस है या तो फिर ग्वालियर या फिर रायपुर। तो मतलब एक नंबर पे रायपुर आता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम रेटों के अंदर जो है बड़ी इलायची चल रही है 1260 रुपए। तो मेरे हिसाब से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वहां इतनी रेट कम है तो वहां से माल लिया जा सकता है जो हाजिर का काम करते हैं। उसके बाद में आता है ग्वालियर, फिर नेपाल है, वो गुवाहाटी है। तो वहां से जो रेटें हैं वो कंपेयर होती नहीं है, क्योंकि रेटें हैं वहां बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तेजी की तरफ जो है गुवाहाटी और नेपाल चल रहा है। तो ये दो ही जगह हैं जहां से आप अगर आपको माल खरीदना चाहिए तो मेरे हिसाब से सबसे पहला रायपुर हो गया, दूसरा हो गया ग्वालियर। यहाँ से आप जितना हाजिर माल ले सकते हैं फिजिकली माल, वो इन दो ही जगह के ऊपर जो है पूरे भारत में सबसे सस्ता मिल रहा है। बाकी हर जगह के ऊपर जो है तेजी देखने को मिल रही है। हो सकता है आगे तेजी रहे, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं। आज के अंदर रायपुर बहुत सस्ता है। दोबारा रेट बोल देता हूं, रायपुर में 1260 में आज भी आपको माल मिल जाएगा। जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहता हूं, और जिनको पता है उन्होंने 100% हाजिर में वहां से माल लिया ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भी लेना चाहें तो फिर रेडी फॉर मूव है कि वहां जाइए और 1260 में माल खरीद लीजिए। अब देखिए, सबसे सस्ती कहाँ है इलायची, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वो है रायपुर। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि दार्जिलिंग जो था, दार्जिलिंग में भी इलायची होती है, शायद आपको पता है कि नहीं पता है। वेस्ट बंगाल का ही एक एरिया है, वैसे तो नॉर्थ बंगाल है लेकिन वेस्ट बंगाल बोलते हैं। नॉर्थ बंगाल के एरिया में दार्जिलिंग है और दूसरा है कालिम्पोंग। तो कालिम्पोंग के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया था, कुछ किसानों के कमेंट्स भी आए थे जो मैंने आपको दिखाए भी थे, जिसके अंदर जो कालिम्पोंग के किसानों ने जो बोला था कि वहां इस बार इलायची जो है 5-7% से ज्यादा नहीं होगी। कालिम्पोंग के बारे में फिर दोबारा से बोल देता हूं कहां पे है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत लोग अपने यूट्यूब परिवार से ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि कालिम्पोंग है कहां। तो पहले ये बता देता हूं, कालिम्पोंग भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही आता है, और ये जो सिक्किम को जो टच करती है जगह, जहां से सिक्किम स्टार्ट होता है उससे पहले कालिम्पोंग है, उसके बाद में सीधा सिक्किम आ जाता है। तो मतलब ये सिक्किम के टच की जगह है। जैसे सिक्किम में बड़ी इलायची होती है वैसे कालिम्पोंग के अंदर ही होती है। तो मतलब कालिम्पोंग की बात करते हैं तो उसकी बात क्लियर है कि कालिम्पोंग में 5-7% के करीब जो है इलायची आएगी। इस पर आने के चांस वहां पे नहीं है, बहुत ही ज्यादा जो फसल है वो खराब है।
अब दार्जिलिंग की बात करते हैं। इतने टाइम तक दार्जिलिंग के लिए किसी तरह की कोई ऐसी न्यूज नहीं थी कि जिससे कि ये समझ में आए कि भाई दार्जिलिंग का माल जो है खराब होना चालू हो चुका है, फसल खराब होनी चालू हो चुकी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं, मतलब मौसम की बात है, ये देखिए इलायची की बात नहीं है, मौसम की बात है। मौसम के अभाव के कारण जो है दार्जिलिंग के अंदर भी जो है इलायची जो है खराब होनी चालू हो चुकी है। मतलब यूं समझ सकते हैं कि एक दार्जिलिंग बचा हुआ था जहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलायची बहुत अच्छी क्वांटिटी में वहां से निकलने की थी, कि वहां से जो है इलायची इस बार चलो कहीं से आए ना आए लेकिन दार्जिलिंग से इस बार जरूर आएगी। लेकिन दार्जिलिंग की फसलों की जो कंडीशन है वो भी खराब होनी चालू हो चुकी है। कारण सिर्फ मौसम, क्योंकि आपको भी पता है ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से जहां जो चाहिए होता है वहां मिल नहीं रहा है। उसकी वजह से जो है हर फसल के अंदर किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत जो है आनी चालू हो चुकी है। तो दार्जिलिंग की भी कंडीशन वही है, दार्जिलिंग में भी जो है फसल खराब होनी चालू हो चुकी है। तो देखिए नेपाल की बात करते हैं तो सारी हिस्ट्री आपके पास है कि नेपाल में भी फसल जो है बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी थी और हो चुकी है अभी भी। इसके अलावा असम और अरुणाचल की खबर भी मैं आपको देख चुका हूं, दिखा भी चुका हूं आपको कि अरुणाचल की क्या कंडीशन है और असम की फसलों की क्या कंडीशन है। तो मतलब किसी भी तरीके से अगर देखते हैं तो सभी जगह पे जो है फसल जो है की हालत जो है बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। अब बचा हुआ दार्जिलिंग था तो वहां पे भी ये सिचुएशन जो है पैदा होनी चालू हो चुकी है कि वहां से भी इलायची शायद जो है जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे बहुत कम आएगी, अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो। अगर मौसम साथ देगा तो शायद हो सकता है फसल वापस सही सलामत रह जाए और अच्छी फसल जो है वहां से निकले। लेकिन कंडीशन जो मैंने देखी है वीडियो में तो उस कंडीशन के हिसाब से लगता नहीं है कि फसल इतनी जल्दी वापस सही हो पाएगी। तो मतलब कि कंडीशन अगर इसी तरीके से 10-15 दिन और चलेगी तो शायद दार्जिलिंग की हालत भी टाइट हो जाएगी, मतलब फसलों की जो हालत है वो टाइट होनी चालू हो जाएगी। तो मतलब जितने भी लोग, जैसे कि 2 दिन से मेरे पास एक ही चीज की खबर सबसे ज्यादा आ रही है कि लोग बोलते जा रहे हैं कि इलायची जो है 1000 रुपए तक आ जाएगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 1000 रुपए तक लाई जाएगी या फिर आएगी, क्योंकि एक तो लाया जाना और एक आना दोनों में बड़ा अंतर होता है। जबरदस्ती पहले भी लाई गई थी, इसको आपको ही पता है, जबरदस्ती इसको पहले भी नीचे गिराया गया था। तो हो सकता है गिराने की कोशिश जो है इसके अंदर हो सके लोग करें, या चाहे बड़े व्यापारी या फिर जिनको आप अपनी भाषा के अंदर मंदोड़िए बोलते हैं वो कोशिश कर सकते हैं इसको नीचे की साइड लाने की। लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं है कि इलायची जो है इस बार नीचे आने के कगार के ऊपर है या फिर नीचे इसको लाया जा सकता है। आप एक चीज को नोटिस कर सकते हैं कि किसी तरह के कोई मैसेज नहीं है गुवाहाटी के अलावा भाव के, और गुवाहाटी के भी जितने मैसेज हैं वो सब के सब जो है तेजी के अंदर चल रहे हैं। तो मतलब अगर गुवाहाटी शुरू से लेके आज तक तेजी के अंदर ही चल रहा है तो देखिए किसी न किसी रीजन के कारण ही होगा, क्योंकि जब परचेज ज्यादा होगी तो निश्चित बात है कि भाई भाव जो होगा वही आपको बताना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि माल खरीदा कितने में और बेच कितने में दिया। जैसे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि 1400 का माल खरीदा हुआ 1200 में भी बेचना पड़ता है। तो देखिए एक्चुअल बिजनेसमैन तो नहीं करेगा ये, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जिसको हम लोग रख सकते हैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4-4 साल भी इसको रख सकते हैं। जब जिस चीज को इस तरीके से रख सकते हैं उसको मेरे हिसाब से लॉस में कोई भी नहीं बेचेगा। बाकी विचार व्यापारियों का होता है, अगर वो 1200 का लेकर के अगर 600 में भी बेचे तो उसमें मैं तो उनको रोक नहीं सकता और ना ही मैं उनको कोई राय दे सकता हूं, क्योंकि माल इनका है, वो अपने हिसाब से बेच सकते हैं। लेकिन इलायची हाजिर में जिनके पास है उनको नुकसान तभी लगेगा जब वो सस्ते में उसको बेचेंगे। अगर नहीं बेचेंगे तो इसमें किसी तरह का कोई नुकसान लगने की जो आशा है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। और मंदी की अगर बात करते हैं, जो 1000 रुपए बोलते हैं, देखिए एज पर एक्चुअल की बात करता हूं, जबरदस्ती मंदी की बात नहीं करता। एज पर एक्चुअल जो है किसी भी जगह के अंदर इसके अंदर मंदी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी विचार आपका रहता है, आपको खरीदना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है एज पर एक्चुअल वो आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक पहुंचा दूं, जिससे कि आप अपना विचार जो है अच्छी तरह कर सके कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए दार्जिलिंग की फसल की बात बोली, और नेपाल की फसल और असम अरुणाचल की फसल के बारे में तो आपको पता ही है। और प्रेजेंट टाइम में जो तेजी का दौर चल रहा है, इस चीज के लिए भी मैंने आपको पहले बोला था कि इलायची जो है अपना रास्ता जो है खुद बनाएगी। ये मैंने शायद 50 वीडियो के अंदर डाला है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कोई मैसेज दे या ना दे,
ये जो है अपने रास्ते के ऊपर अपने आप आनी चालू हो जाएगी। क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी है कि इसको किसी मैसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना दौर और अपनी जगह और अपने भाव खुद बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ने चालू हो जाएगी। बाकी आपका विचार है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी जो है वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। आपको स्पेशल एडवाइस अगर मेरे से कुछ चाहिए हो तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि मेरी जो स्पेशल सर्विस जो है आप लोगों के लिए वो कैसे आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।